वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पार्ट 1 है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमारे पास है। टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 7 टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कह रहे कि आपने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी आल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके दो सोल्यूशन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी आप सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सिर्फ ये पूछा है कि आप इसका सोल्यूशन फाइंड करो। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय फैक्टराइजेशन से चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि आपने दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 7t स्क्वेयर आ जाए और जिसको आप प्लस करो तो माइनस 8t आ जाए। यानी मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, यानी उसके मल्टीप्लिकेशन से ये आना चाहिए 7t स्क्वेयर, और उसको जब आप प्लस करो उस दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को तो माइनस 8t आना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 7t मल्टीप्लाई बाय माइनस टी, यानी माइनस 7t मल्टीप्लाई बाय माइनस 1t। जब इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस से प्लस आएगा, 7 1 जा 7 और t मल्टीप्लाई बाय t से t स्क्वायर आ जाएगा। और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो माइनस 7 प्लस माइनस 1t यानी माइनस t, तो इससे आ जाएगा माइनस 7 माइनस 1t, माइनस 7t माइनस 1t। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस 8t के बराबर है। तो हमने दो ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ढूंढ ले जिसके मल्टीप्लिकेशन से 7t स्क्वायर आता है, जिसको आप प्लस करोगे तो माइनस 8t आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर माइनस 8t की जगह पुट करेंगे माइनस 7t माइनस 1t या माइनस t भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म्स को देखो, लास्ट दो टर्म्स को देखो। तो पहले दो टर्म्स में हमारे पास t कॉमन है, हम यहाँ से t कॉमन करते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा t माइनस 7 रह जाएगा। लास्ट टू टर्म में हमारे पास माइनस 1 कॉमन करते हैं तो यहाँ पर t माइनस 7 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। ये रफ वर्क है, ठीक है ना। यहाँ से माइनस 1 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस t आ जाएगा, यहाँ पर माइनस t आ जाएगी। नहीं, माइनस 1 को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना इस फैक्टर में तो वापस वही दो टर्म आएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास t माइनस 1 इधर भी कॉमन है, t माइनस 1 इधर भी कॉमन है। तो यहाँ पर इसको कॉमन करते हैं, t माइनस 7 दोनों तरफ जब कॉमन है तो हम इसको कॉमन करते हैं। तो t माइनस 7 यहाँ से भी कॉमन हुआ, यहाँ से भी कॉमन हुआ, यहाँ से जब कॉमन हुआ तो t रह गया, फिर प्लस, फिर माइनस 1 रहेगा। यहाँ से जब t माइनस 7 कॉमन हो जाएगा तो माइनस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। t माइनस 7 एक फैक्टर है और यहाँ पर प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा तो t माइनस 1 दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर हो गए। सो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इस फैक्टर को भी हम 0 के बराबर लेंगे और इस फैक्टर को, ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ, सबर कर डेस्टर देता हूँ है। तो इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ अभी। तो t माइनस 7 भी, t माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर लिया और t माइनस 1 भी 0 के बराबर लिया। तो t हमारे पास आ जाएगी 7 और t हमारे पास आ जाएगी 1। तो ये दो रूट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो इसको जब आप सोल्यूशन सेट में बंद कर दोगे तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। सो ये देखो ज़रा, पार्ट 2 अभी हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 7 का पार्ट 2, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 ये है। क्वेश्चन 4 का जो पार्ट 2 है वो है 72, पार्ट 2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर।
तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो इस 6x और 72 को उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, 6x यहाँ पर प्लस हो रहा है तो उस साइड पे माइनस हो जाएगी, 72 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे माइनस हो जाएगी, 72 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सो इसको आप बाय फैक्टराइजेशन से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है कि वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब a क्या है, b क्या है, c क्या है। a हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर का टर्म उसका कोफिशिएंट है, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। b हमारे पास x जो टर्म है ना, यानी x का जो टर्म है उसका कोफिशिएंट है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो है -6। c हमारे पास है -72। तो ये हमारे पास a b c की वैल्यू है। इसको अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं तो x बराबर है माइनस बी की जगह में क्या लिखूंगा, -6 लिखूंगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -6, बी के ऊपर स्क्वायर है ना, यानी डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो रेडिकेंट जो चीज है ना, जो हमारे पास रेडिकेंट है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो वो है हमारे पास -6 स्क्वायर, फिर -4, a हमारे पास है 1, c हमारे पास है -72 डिवाइड बाय 2a। अभी यहां पर इसको लिखता हूं नीचे, तो यह हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा यहां पर जगह भी है, माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36, फिर माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और 472 जा हमारे पास आ जाएगी 288 आ जाएगी, 288 डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। अब यहां पर जरा देखो, 6 अपनी जगह पर प्लस माइनस अंडर रूट 288 प्लस 36 से हमारे पास आ जाएगी, 288 प्लस 36 से हमारे पास आ जाएगी 9 प्लस 3 12 1 ऊपर 324 आ जाएगी, 324 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब 328 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे, 4 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये हमारे पास 18 के बराबर आ जाएगी, 18 के। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 18 डिवाइड बाई 2। अब यहां पर देखो 2 कॉमन कर सकते हैं ना दोनों टर्म से, तो 2 कॉमन किया तो यहां पर 3 रह गया प्लस माइनस, यहां से जब 2 कॉमन हो जाएगा तो 9 रह जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगी x प्लस, यानी एक x बराबर हो जाएगी 3 प्लस 9 के, दूसरा x बराबर हो जाएगी 3 माइनस 9 के, 3 प्लस 9 से आएगा 12, एक x 12 के बराबर आ जाएगी, दूसरा x आ जाएगी, हाँ दूसरा x हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 से आ जाएगी -6, तो एक है प्लस 12, दूसरा है -6, तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 12 कामा -6, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए, यानी इस इक्वेशन के रूट्स और सोल्यूशन आ गए, एक है +12, दूसरा है -6। इसको हम बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। चलो इसको बाय फैक्टराइजेशन भी करते हैं। हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से किया, अब इसको हम बाय फैक्टराइजेशन भी करते हैं। यानी यहां पर क्वेश्चन 4 में आपसे ये नहीं कहा कि एक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करोगे या बाय फैक्टराइजेशन करोगे, आपकी मर्जी, जिस फार्मूले से करते हो, ठीक है ना। चलो इसको अभी बाय फैक्टराइजेशन करते हैं। सोल्यूशन, तो 72 यहां पर प्लस हो रहे तो उस साइड पे हमारे पास ये -72 आ जाएगी और 6 हमारे पास -6x आ जाएंगे, यानी ये 6x, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर -6x -72 इज इक्वल टू 0, यानी -6, यानी ये 6x यहां पर प्लस हो रहे तो साइड पे -72 यहां पर प्लस हो रहे तो इक्वल के उस साइड माइनस, यानी बोथ साइड हमने ये माइनस कर दी। अब ये आ गया तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन भी करते हैं, यानी दो ऐसे नंबर, दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ढूंढ लो जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए, यानी -72x स्क्वायर आ जाए, और जिसको आप प्लस करो तो -6x आ जाए।
ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए और जिसको अब आप प्लस करोगे तो ये आ जाए, यानी -6x आ जाए। तो हमारे पास है 12x माइनस 6x, यानी 12x प्लस माइनस माइनस 6 12 हमारे पास आता है 72, और x मल्टीप्लाई बाय x से x स्क्वेयर आ जाए। और इसको जब हम माइनस करते, ये चलो इस तरह करते कि इसको हम -12 करते और इसको हम +12, तो माइनस प्लस माइनस 12 6 72 आता है, और x मल्टीप्लाई बाय x से x स्क्वेयर आता है। इस दोनों को जब आप प्लस करोगे यानी -12x प्लस 6x, तो इससे आएगा -6x। तो ये दो हमारे पास एक ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आता है, जिसको आप प्लस करोगे तो -6x आएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि x स्क्वेयर -12x प्लस 6x -72 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स और इन दोनों टर्म्स से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? तो x स्क्वेयर -12x से आप x जब कॉमन करोगे तो x -12 आएगा, और यहां से जब आप 6 कॉमन करोगे तो हमारे पास आएगा 6 10 66, 11 66, 6 12 72, तो यहां पर हमारे पास -12 आ जाएगी। अब जरा देखो x -12 इस तरह भी कॉमन है, इस तरफ भी कॉमन है, तो हम कॉमन कर सकते हैं ना। x -12 को कॉमन कर दिया तो यहां पर हमारे पास x रह गया प्लस 6 रह गया इज इक्वल टू 0। तो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x -12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x -12 यहां पर ये माइनस हो रहा है तो बोथ साइड हम 12 को प्लस करते, तो यहां पर इस तरह कर दो x -12, तो +12 इस तरफ भी +12 इस तरफ भी, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x हमारे पास आ जाएगी 12 के बराबर। इसी तरह 6 को बोथ साइड माइनस करो, तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते तो x इज इक्वल टू -6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास रूट हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसको हम सोल्यूशन सेट में जब लिखेंगे तो ये हमारे पास फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगी। तो हमने इस एक इक्वेशन को दो तरीकों से किया, बाय फैक्टराइजेशन से भी और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप दोनों से कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 हो गया हमारे पास। इसको मैं जरा भी मिटाता हूं। अब हम क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 करेंगे। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 हमारे पास है आर स्क्वेयर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहे कि इसका सोल्यूशन फाइंड करो, सोल्यूशन। तो हम करते हैं इस तरह, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। आर स्क्वेयर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको भी करते हैं। तो हमारे पास आर स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो a के बराबर होगा, तो आर स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहां पर है 1, आर का जो कोफिशिएंट है वो b के बराबर होगा, तो आर का कोफिशिएंट है 4, और यहां पर जो कांस्टेंट होगा वो c के बराबर है। तो हम इसको अभी इसकी ये ए बी सी वैल्यू ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स स्क्वेयर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहां पर b की जगह हम 4 पुट करेंगे, तो माइनस अपनी जगह पर लिखा, b की जगह हमने 4 पुट की, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 4, फिर b के ऊपर डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास है b स्क्वेयर -4ac है ना, b स्क्वेयर -4ac है ना, तो यहां पर b की प्लेस में हमने 4 पुट की और ऊपर स्क्वेयर, तो यहां पर स्क्वेयर भी लिख लिया। 4 a हमारे पास है 1, तो यहां पर 1 पुट की, c हमारे पास है वो भी 1 डिवाइड बाय 2a हमारे पास 1 है। अब 4 प्लस माइनस से माइनस आ गया, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वेयर 16 के बराबर है -4 डिवाइड बाय 2a। तो a हमारे पास 1 है तो 2 आ गया, 2 1 2। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, x बराबर है -4 प्लस माइनस, सो 16 - 4 12 के बराबर है अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 2। तो अंडर रूट 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 4 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर है 12 के। तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 की जगह मैंने लिख ली 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2।
तो ये हमारे पास बराबर होगी -4 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 को यानी अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 को इस तरह लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब अंडर रूट 4 बराबर है 2 के, तो यहां पर लिख सकता हूं ना कि -4 प्लस -2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब यहां पर भी 2 कॉमन है और यहां पर भी, तो मैं 2 कॉमन कर सकता हूं ना, तो 2 मैंने कॉमन कर दी, तो यहां पर रह गया -2 प्लस -2 जब कॉमन हो जाए तो माइनस प्लस -1 अंडर रूट 3 रह जाएगी डिवाइड बाय 2। 2 कैंसिल, जब 2 कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास रह जाएगी, इसको मैं जरा मिटाता हूं यहां से, तो हमारे पास रह जाएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 रह जाएगी, यानी x की वे वैल्यू है। x एक दफा हम बराबर लेते हैं -2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा x बराबर लेते हैं -2 माइनस अंडर रूट 3। इसको जब आप सेट में लिखोगे तो -2 प्लस अंडर रूट 3 कामा -2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। ये हमारे पास ऊपर रूट से या सोल्यूशन है। तो ये हमने सॉल्व किया पार्ट 3 का भी, क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 भी हमने सॉल्व किया। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 उसका आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, इसको मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4, क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट 3 था, अभी इसको मिटाता हूं पार्ट 4। तो क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x ब्रैकेट में x प्लस 4 ये बराबर है 10 इंटू -10 इंटू -10 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ क्वेश्चन सही है, -10 -x बिल्कुल सही है। इसको अभी हम सॉल्व करते, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते, रिड्यूस करके या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते। तो क्वाड्रेटिक में लिखने के लिए हम इस तरह करते हैं कि ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करते और 10 इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x से x स्क्वायर आ जाएगी, प्लस x मल्टीप्लाई बाय 10 से 10x आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 10 10 100 आ जाएगी, फिर माइनस प्लस माइनस 10x आ जाएगी, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय x से 10x आ जाएगी। अब ये यहां पर 100 और -10 यानी 100 और 10 यहां पर माइनस हो रहे, तो उस साइड जाकर ये प्लस हो जाएंगी। तो x स्क्वायर प्लस 10x ये हमारे पास प्लस 100 हो जाएगी और ये हमारे पास प्लस 10x आ जाएगी इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर अपनी जगह पर लिख लिया। अब 10x प्लस 10x से हमारे पास 20x आ जाएगी, फिर ये हमारे पास 100 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100 हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन से, यानी आपने दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 100 आ जाए और जिसको आप प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाए 2x आ जाए। यानी दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने ढूंढने जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये हमारे पास 2x नहीं है, 10x प्लस 10x से 20x आ जाएगी। दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ढूंढने जिसके मल्टीप्लिकेशन से 100 आ जाए और जिसको आप प्लस करोगे तो 20x आ जाए। ये हमारे पास देखो जरा, यहां पर 10x प्लस 10x जब करोगे तो ये 20x आएगी। तो अगर हम इस तरह करें कि 10x मल्टीप्लाई बाय 10x करें तो 10 10 100 आ जाएगी, x मल्टीप्लाई बाय x से x स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह 10x प्लस करोगे जब 10x के साथ तो ये हमारे पास 20x के बराबर होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना कि x स्क्वायर बराबर होगी 10x प्लस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर पहले दो टर्म, ये दो टर्म्स है, 4 टर्म्स है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास x कॉमन हो सकता है तो x प्लस 10 आ जाएगी। लास्ट 2 टर्म में हमने 10 कॉमन कर दिया तो x प्लस 10 इससे भी आ जाएगी इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 यहां पर भी कॉमन है, x प्लस 10 यहां पर भी कॉमन है, तो इसको कॉमन कर सकते हैं ना, तो ये आ जाएगी x प्लस 10 यहां से कॉमन।
तो यहां से जब x प्लस 10 कॉमन हो जाएगी तो x यहां पर रह जाएगी ना, फिर प्लस यहां पर 10 रह गया इज इक्वल टू 0। सो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x प्लस 10 0 के बराबर करते हैं और x प्लस 10 इसको भी 0 के बराबर करते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू, इसको जरा मैं मिटाता हूं, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी एक साइड में, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -10 दोनों बराबर हो जाएगी। तो यहां पर इसको जब सेट में लिखेंगे तो जब रिपीटेड सोल्यूशन होगा रूट्स तो इसको एक दफा लिखते तो -10 आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट भी आ गया और सोल्यूशन और रूट्स भी आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे कि द इक्वेशन y प्लस 13 और एक ब्रैकेट में और y प्लस 13 एक ब्रैकेट में और y प्लस a दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है ना, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म है, दोनों फैक्टर फॉर्म है। कह रहे कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, आपने सिर्फ इसका क्या फाइंड करना है, a वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 5 इस तरह है, जरा क्वेश्चन 5 है क्वेश्चन 5 है कि फाइंड द इक्वेशन x प्लस 13 और फिर दूसरा है x प्लस a हैज नो लीनियर टर्म्स, find the value of a। the equation x plus 13 x plus a, ये एक इक्वेशन है, ये एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका कोई लीनियर हैज नो लीनियर टर्म्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहे कि ये एक ऐसा इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन जिसका कोई लीनियर टर्म नहीं होगा, यानी जो इससे इक्वेशन बनेगा उसका कोई लीनियर टर्म नहीं होगा। तो कह रहे कि आप फाइंड करो a की वैल्यू को, आप फाइंड करो a की वैल्यू को। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये एक इक्वेशन है जिसका कोई लीनियर टर्म नहीं है, आप फाइंड करो a की वैल्यू को। तो इसको जरा मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन अभी इसको लिखता हूं x प्लस 13 x प्लस a, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसको जरा मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो x मल्टीप्लाई होगा x प्लस a के साथ, ये x, फिर इसी तरह प्लस डालो, 13 मल्टीप्लाई होगा x प्लस a के साथ, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर प्लस ax आ जाएगी। यहां पर ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी 13x प्लस 13a के बराबर आ जाएगी। तो यहां पर x स्क्वायर अपनी जगह पर, ax प्लस 13x, यहां पर x कॉमन है दोनों से, तो हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं ना, 13 प्लस a से हमने x कॉमन कर दी प्लस 13a। तो ये हमारे पास यहां पर देखो कह रहे कि इस इक्वेशन का कोई लीनियर टर्म नहीं है, यहां पर x स्क्वायर है और यहां पर 13 प्लस ax है, 13 प्लस a इंटू x है, तो ये x हमारे पास लीनियर है ना, इसका जो कोफिशिएंट है 13 प्लस a है और क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका कोई लीनियर टर्म नहीं है। जब लीनियर टर्म ना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं ना कि ये जो x का कोफिशिएंट इसको 0 के बराबर लेते हैं। तो हमने x का कोफिशिएंट 0 के बराबर लिया क्योंकि कह रहा है कि इसका कोई लीनियर टर्म नहीं है। जब इसको 0 के बराबर लिया तो a हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, 13 प्लस a हमारे पास जब 0 के बराबर आ गया तो a हमारे पास -13 आ जाएगी। तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहा है कि इस इक्वेशन का कोई लीनियर टर्म नहीं है और हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो x आया वो 13 प्लस a आया, यानी 13 प्लस a एक लीनियर है। लीनियर वो है तो जिसकी वेरिएबल पावर क्या हो, 0, तो लीनियर टर्म है ना, ये हमारे पास एक लीनियर टर्म है और क्वेश्चन में ये है कि इसका लीनियर टर्म नहीं है। तो हमने इस तरह किया कि चलो ये 0 के बराबर है, 13 प्लस a 0 के बराबर है, 13 प्लस a 0 के बराबर है, फिर हमने a की वैल्यू फाइंड कर दी। जब 13 प्लस a 0 के बराबर है तो क्वेश्चन में पूछा था कि लीनियर टर्म नहीं है, तो हमने टर्म्स को 0 कर दिया, तो लीनियर टर्म गायब विनिश हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी।
तो हमने जब 13 प्लस ए यानी उसका लीनियर टर्म का कोफिशिएंट 0 के बराबर लिया तो ए हमारे पास -13 आ गया, तो हमने ए की वैल्यू फाइंड कर दी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसको जरा मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन 6 इस तरह है कि आपके पास कह रहे कि द इक्वेशन ax प्लस 5x इज इक्वल टू 3 हैज x इज इक्वल टू 1 एज अ सोल्यूशन, व्हाट इज द अदर सोल्यूशन। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लिखता हूं जरा। क्वेश्चन 6 में यह कह रहा है कि द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x is equal to 3, 5x is equal to 3 has x is equal to 1, ये एक सोल्यूशन है, x is equal to 1 as a solution, फिर क्या करें, what is the other solution, what is the other solution। कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है, ये ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है। कह रहे कि इसका एक सोल्यूशन क्या होगी, एक सोल्यूशन हमारे पास होगी x इज इक्वल टू 1, उसका दूसरा सोल्यूशन क्या होगी, दूसरा सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो यहां पर इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास इसका जो एक सोल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, यानी ये इक्वेशन ट्रू होगी, सेटिस्फाई होगी। तो यहां पर इसको मैं यहां पर पुट करता हूं कि x इज इक्वल टू 1, x की जगह में मैं ये पुट करता हूं। तो x इज इक्वल टू 1, जहां पर x होगा वहां पर मैंने x डाल दिया, x की प्लेस में x इज इक्वल टू 1 डाल दिया, इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर है, प्लस 5 1 जा 5 आ जाएगी इज इक्वल टू 3। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 से a आ जाएगी, और यहां पर 5 प्लस हो रहा है तो साइड पे माइनस हो जाएगी, तो 3 माइनस 5 आ जाएगी। तो a हमारे पास आ जाएगी -2 के बराबर। a हमारे पास आ गई क्या, -2। तो हमारे पास जब a -2 के बराबर आ गई तो यहां पर a की जगह में इस इक्वेशन में लिख सकता हूं ना कि a की जगह -2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3। a की जगह मैंने -2 पुट कर दी। अब इसको मैं जरा लिखता हूं इस तरह, -2 यहां पर देखो, यहां पर 2x स्क्वायर माइनस हो रहे हैं तो साइड पे प्लस हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगी प्लस 2x स्क्वायर, 5x यहां पर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे माइनस हो जाएगी, तो -5x और 3 अपनी जगह पर लिखेंगे +3। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह करते हैं, इसको बाय फैक्टराइजेशन से देखते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व होती है या नहीं। चलो इसको बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन से। तो ये हमारे पास आ गई अब एक इक्वेशन। तो इस जगह को मैं मिटाता हूं जरा, ये साइड, ये लेफ्ट साइड जरा मिटाता हूं। हमें पता है ना कि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है 1, a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी, वो है -2। अब यहां पर ये इक्वेशन जरा लिखते हैं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन से। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी 6x स्क्वायर। फिर जो सेकेंड टर्म है वो यहां पर लिखते हैं। आपने ऐसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करने जिसके मल्टीप्लिकेशन से आ जाए 6x स्क्वायर, और जिसको आप प्लस करोगे तो -5x आ जाएगी। तो हम इस तरह कर सकते हैं ना कि -2x प्लस 3x, यानी -2x मल्टीप्लाई बाय -3x।
तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगी, 2 3 जा 6 आ जाएगी, x मल्टीप्लाई बाय x से x स्क्वायर आ जाएगी। तो इस दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, 6x स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को मैं प्लस करता हूं, -2x प्लस -3x, तो -2x माइनस प्लस माइनस से -3x, तो ये हमारे पास -5x के बराबर आ गई ना। हमने दो ऐसे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ढूंढ लिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से 6x स्क्वायर आता है और जिसको आप प्लस करोगे तो -5x आता है। तो ये यहां पर लिखते हैं 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहां पर पुट कर दिए -5x की जगह पे। अब यहां पर जरा देखो 2x स्क्वायर और -2x, यहां पर ये दो टर्म्स है और लास्ट में क्या है -3x प्लस 3x दो टर्म्स है। तो इनसे मैं कॉमन कर सकता हूं ना, 2x कॉमन कर सकता हूं ना, तो यहां पर रह जाएगी x और यहां पर क्या रह जाएगी -1 रह जाएगी। यहां पर 2x कॉमन हो गया दोनों से। दूसरे दो टर्म से हम -3 कॉमन कर सकते हैं ना, जब -3 कॉमन हो गया तो यहां पर रह जाएगी x और यहां पर -1 रह जाएगी इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो x -1 यहां पर भी है एक फैक्टर और यहां पर भी x -1 फैक्टर है, तो इसको मैं कॉमन कर सकता हूं ना x -1। जब x -1 कॉमन हो गया तो यहां पर रह गया 2x और यहां पर -3 रह गया इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर हो गए। तो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x -1 को भी 0 के बराबर कर लेंगे और 2x -3 को भी 0 के बराबर कर लेंगे। इसको मैं जरा मिटाता हूं। बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x -1 इज इक्वल टू 0, 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो x हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा और 2x इज इक्वल टू 3, तो x हमारे पास बराबर आ जाएगी 3/2। एक दफा x हमारे पास 1 के बराबर आ गया और दूसरी दफा x इज इक्वल टू 3/2 के बराबर आ गया। तो इसको जब हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो 1, 3/2 ये हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन 1 और 3/2 बराबर 3/2 आ गया। तो ये हमारे पास थी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर जरा देखो, कह रहे कि इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक सोल्यूशन x इज इक्वल टू 1 था ना, लेकिन जो दूसरा सोल्यूशन था वो हमारे पास x इज इक्वल टू 3/2 था। हमने फाइंड कर दी x इज इक्वल टू 3/2 था इस इक्वेशन का। तो अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखे हैं, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है कि उसका पॉजिटिव रूट क्या होगा, यानी पॉजिटिव रूट का डिफरेंस क्या होगा। यहां पर दोबारा एक दफा मैं जरा रीड करता हूं। कह रहे कि व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन 7 में लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट is the positive difference of the root x square minus 7x minus 9 इज इक्वल टू, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये एक रूट देगा, दो रूट्स देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स देंगे। अब आप जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जब माइनस करोगे तो एक रूट पॉजिटिव आएगा, शायद एक नेगेटिव आ जाए। तो जो पॉजिटिव रूट है कह रहे कि वो क्या होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका अभी हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसको चलो हम सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो है 1, वो उसको हमने a के बराबर लिया। x का जो कॉफिशिएंट है वो है -7, उसको हमने b के बराबर लिया। c हमारे पास है -9। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x बराबर है -b, तो b हम माइनस अपनी जगह पर, b हमारे पास -7 के बराबर है, प्लस माइनस अंडर रूट b हमारे पास -7 होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है 1
और c हमारे पास है -9 डिवाइड बाय 2a, a हमारे पास 1 है। अब x माइनस माइनस से प्लस आ जाएगी 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 हमारे पास -7 हमारे पास आ जाएगी 9 7 7 49 माइनस माइनस प्लस। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 9 से आ जाएगी 4 1 4 4 9 36 आ जाएगी डिवाइड बाय 2। अब 49 डिवाइड प्लस 36 से आ जाएगी तो यहां पर आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 35 से आ जाएगी 50 और 35 आ जाएगी 85 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, तो इसको तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। x बराबर आ जाएगी 7 प्लस अंडर रूट 48 डिवाइड बाय 2। x की जो दूसरी वैल्यू आई 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास x की ये दो वैल्यू आ गई। अब इसको जब हम माइनस करते हैं इसकी रूट को, तो 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाय 2 माइनस 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइड बाय 2। इसको माइनस करते हैं कि इसका रूट पॉजिटिव आता है या नहीं, तो एलसीएम लेते, दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इस तरह लिखेंगे 7 प्लस अंडर रूट 85 माइनस 7 माइनस अंडर रूट 85 माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 85, ठीक है ना। इसको देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आ जाएगी। अब 7 और 7 कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगी 2 अंडर रूट 85, यानी 85 प्लस 85 से 2 अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। 2 कैंसिल तो हमारे पास अंडर रूट 85 आ गई, और अंडर रूट 85 एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारे पास वो पॉजिटिव रूट है, यानी उस रूट को हमने माइनस किया एक दूसरे से, तो उसका रूट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया 85। तो इसको मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, इसको जब मिटा दूं तो वो पॉजिटिव रूट ये आया। यानी ये हमारे पास आ गया 285 डिवाइड बाई 2 आ गया ना, यानी 85 प्लस 85 से हमारे पास 285 आ गया, तो ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 85। तो ये वो पॉजिटिव रूट है। अगर ये माइनस, अगर ये दूसरा आगे करोगे और ये पीछे करोगे, यानी ये पहले लिखो फिर ये बाद में लिखो और फिर माइनस करोगे, यानी 7 माइनस अंडर रूट 85 और फिर माइनस करोगे 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2 से, तो आपके पास वो रूट नेगेटिव आएगी। तो हमें पॉजिटिव रूट चाहिए। क्वेश्चन में ये कह रहे कि आप पॉजिटिव रूट फाइंड करोगे जब दोनों रूट्स आप माइनस करोगे, तो वो पॉजिटिव रूट ये है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एंड है। तो अपना भी ख्याल रखो, इस चैनल का भी। थैंक यू।